अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालू के लिए हैं, जिसकी रहमत का सारा आलम मोहताज है। अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं। अल्लाह ताला की बख्शिश आम है। अल्लाह बहानों को तलाश करते हैं बंदियों की और बंदों की मग़फ़िरत करने के लिए। इसलिए हदीस पाक के मफ़हूम में आता है, जहाँ भी ऐसे अल्लाह रसूल की बात होती है, दीन की बात होती है, आखिरत की बात होती है, ऐसे मजालिस पर अल्लाह की रहमत ढाँप ली जाती है। जैसा कि हम घर के अंदर जो है छोटा बकरी का बच्चा है या मुर्गी है तो कैसा टोकरा ढाँपती, इस तरह दीनी मजालिस पर जो है अल्लाह की रहमत ढाँप ली जाती है। अब हम 2 दिन माँ बहनें ही बैठे हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत ढाँप ली गई है। और मेरी नीयत यह है कि दुनिया में जितने भी माँ बहनें हैं उनको मैं बात पहुँचा रहा हूँ, मेरे को उसका अजर सवाब मिल जाएगा। हाँ, और जो है ऐसे मजालिस पर जो है अल्लाह की सकीना नाजिल होती है। जैसा कि बारिश के पड़ने पर ऊपर का हिस्सा भीग जाता है, छत का हिस्सा भीग जाता है, इसी तरह हमें आगे ज़रा कामों को आगे पीछे कर हमें आगे ज़रा जो है अपने तकाज़ों को दबाकर सुबह सुबह में हमें ज़रा कुर्बानी करके आ गए, ये अदा भी अल्लाह को पसंद आ जाए। चलो भाई, बात पहुंची कि औरतों का इज्तिमा है, हम ज़रा कुर्बानी करके आ गए, ये ऐसे फ़ज़ाइल हासिल हो गए। अब जो है हमारे पर अल्लाह की सकीना नाजिल हुई, बारिश की तरह अल्लाह की सकीना हमारे पर बरस रही। निस्बत क्या है? दीन की बात। दुनिया के सैकड़ों मजालिस लगते हैं, उसमें यह फ़जीलत नहीं, लेकिन दीन की बात में यह फ़जीलत है। जहाँ भी दीन की बात होती, फ़रिश्ते एक दूसरे को बुला लेते हैं, आ जाओ, फ़रिश्ते बुलाते हैं। अब ये घर से लेकर आसमान तक फ़रिश्तों की कतार लग जाती है। फ़रिश्ते एक दूसरे को बुला लेते हैं, आ जाओ हमारी ग़िज़ा यहाँ है। ऐसा सफ़े बन के जो है फ़रिश्ते अल्लाह के यानी आसमान तक अल्लाह तक चले जाते हैं। जब ये दीन की मजलिस ख़त्म हो जाती है, दीन की बात ख़त्म हो जाती है, तो अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह आलिमुल गैब है, हर चीज़ को जानते हैं। फिर भी अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछते हैं, ऐ मेरे फ़रिश्तों कहाँ से आ रहे हो? तो फ़रिश्ते बोलते हैं, फ़लाँ दुनिया के अंदर फ़लाँ गाँव में तेरे दीन की बात हो रही थी, फ़लाँ घर के अंदर जो है दीन की बात हो रही थी, वहाँ से हमें आ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदियाँ किस चीज़ की तलब कर रहे थे और किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहाँ जो है तेरी बड़ाई हो रही थी, वहाँ जो है तेरे जन्नत का तज़किरा हो रहा था, जहाँ जहन्नम का तज़किरा हो रहा था, वो जन्नत की तलब कर रहे थे। हमारे आने का मकसद ही यही है कि कुर्बानी कर कर आके बैठना कि अल्लाह हमारा बेड़ा पार कर दे। वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसी फ़जीलत की हदीस है। फ़रिश्तों तुम गवाह रहो, जिस चीज़ की वो तलब कर रहे हैं मैंने वो दे दिया, जिस चीज़ से तो वो पनाह मांग रहे हैं मैं उससे हिफाजत किया। तो हमारी तलब जन्नत की हो, हमारी पनाह जहन्नम से हो, अल्लाह की तरफ से वादा होता है। एक फ़रिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह, एक बंदा, जहाँ दीन की मजलिस की बात चल रही थी, एक बंदी किसी दूसरे काम से जा रही थी, लेकिन मजलिस को देखकर आकर बैठ गई, दीन की बात सुनने आके बैठ गई, अपने कामों को छोड़कर वो करके। तो जो फ़जीलत इनके लिए है उसके लिए ही वो फ़जीलत है। मेरी माँ बहनों, जोड़ने का मकसद ही यही है कि
हमारे अंदर जो है एक फ़िक्र आ जाए। अब हम बयाना बहुत से सुन सकते हैं, नहीं फ़ोना में ही बयाना सुनती हैं, नहीं अब अब इस ज़माने में पहले कैसा का ज़राए, पहले ज़माने में कहीं उतने ज़राए नहीं थे, उतने ज़राए हो गए, इतने किताबें हो गए। पहले ज़माने में कभी इतने किताबें नहीं थे दीन के मुतालिक। तेलुगु में उर्दू आवाज़ की किताब मिल जाती, वो फ़ज़ाइल आमाल वाली किताब जो है इसका मुताला करते हैं ना, फ़ज़ाइल सदक़ात, ये मुंतखब हदीस बल्कि एक किताब है, पूरे ईमान के बारे में, नमाज के बारे में, अखलाक के बारे में, इकराम के बारे में, इल्म ज़िक्र के बारे में, हाँ दरूद शरीफ के बारे में, सारे चीज़ें, बहुत से फ़ज़ाइल है। 10 बार सुनने से एक बार पढ़ना दे, पढ़ने से दिल में अल्लाह बात बिठा डालता। तो मैं इतने फ़ज़ाइल इसलिए शुरू में बात करूँ, मैं इतने फ़ज़ाइल इसलिए बताया मैं, माशाल्लाह एक ज़माना था जितने ज़राए नहीं थे उतने ज़राए हैं दीन के फैलाने के। बहुत से किताबें हैं, बहुत से उलमा इकराम हैं, बहुत से बयान आते हैं, लेकिन असल चीज़ अल्लाह फ़िक्र को देखती। तो हमें जोड़ने का मकसद ही यह है, बयाना तो बहुत सुनते रहते हैं, हमें एक थोड़ा मोड़ा मुज़ाकिरा हो जाता, लेकिन हमें यह फ़िक्र लेके जाए, जैसा ये मजलिस की मैं फ़ज़ाइल बताया, अल्लाह की सकीना की बारिश पड़ती, अल्लाह की रहमत ढाँप लेती, अल्लाह के फ़रिश्ते मग़फ़िरत के वादे, दुनिया के अंदर ये मजलिस जन्नत का बाग बोली। जैसा जन्नत जब जानवर जो है कोई बगीचे में जाता है तो खूब चढ़ता है, तो दुनिया ही के अंदर ये मजालिस जिसमें अल्लाह रसूल की बात होती हो, जन्नत के बाग बोली। तो इसमें बैठने से जो है नेका मिलते हैं। तो ये कभी अभी हम जमात आ गई तो वहाँ जोड़ लिया, चल जाती, हमें हमारा काम क्या चल जाती। लेकिन तुम्हें लोग ये फ़िक्र लेके जाना, ये मजलिस मेरे, अब जितने बहना है वो नियत कर लेना कि मेरे घर में रोज़ ये मजलिस लगे। अब मौलवी साहब को बुला के बयान करने की ज़रूरत नहीं, हमें खुद जो है वो किताब पढ़ सकते हैं। किसी को घर में पढ़ने आ रहा, उनको किताब देकर जो है मुंतखब हदीस, फ़ज़ाइल आमल, हमको मालूम ही है, अब सबको दावत का काम चल के 100 साल हो गया, कोई किताबें पढ़ती, दुकानें में गए तो मिल जाती। रोज़ाना एक दीन का मुज़ाकिरा हो, रोज़ाना का आधा घंटा घर में या 10-15 मिनट से शुरू करें तो वो फजीलत तुम्हारा भी हासिल होती। अब जैसा ये घर में फजीलत आ गई, वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, अल्लाह की सकीना, रोज़ाना अल्लाह की रहमत, अल्लाह की सकीना, ये सारे चीज़ें होते हैं तो हमारे घर में सब दानिदारी चली जाती, बरकत ही बरकत आती। तो हर बहन ये नियत करना, वो वजीफ़ा दो, ये वजीफ़ा दो, वो सबसे बड़ा वजीफ़ा अल्लाह का फरीज़ा। पहले जो है 5 खुद की नमाज की पाबंदी करना, और जो है एक, अब ये बहनें ये नियत कर लेना कि हमारे घर में रोज़ाना तालीम होना, तालीम की फ़िक्र करना। अब देखो, अब इसके अंदर जन्नत की तलब का, जहन्नम का मुज़ाकिरा हुआ, वो जन्नत को हासिल करने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तुम्हारी फ़िक्र पे अल्लाह बात निकालती। देखो पूरी दुनिया में 18,000 मखलूक़ात है, 18,000, उसमें अशरफुल मखलूक इंसान। पूरी मखलूक़ात का बादशाह मैं और आप, हर बहन हर भाई जो है पूरी मखलूक़ात का बादशाह है। इसी 18,000 मखलूक़ात समझे नहीं आप, बकरे आएंगे एक मखलूक़ात, नहीं मुर्गे आएंगे एक मखलूक़ात, मच्छी आएंगे एक मखलूक़ात, ऐसा 18,000 मखलूक़ात है। एक एक जोड़ा बता रहा हूँ मैं, चींटी से लेकर जिब्राइल तक, फरिश्तों की एक मखलूक़ात, दूसरी मखलूक़ात है उनकी एक मखलूक़ात, ऐसा 18,000 मखलूक़ात है। उसमें पूरी मखलूक़ात के बादशाह किसको बनाया? अल्लाह, इंसान को बनाया। 17,990 पर 9 मखलूक़ात इसके फ़ायदे के लिए, और बंदा और बंदी के फ़ायदे के लिए। ये सारे चीज़ें इसके लिए, ज़मीन इसके लिए, आसमान इसके लिए, हाँ ज़मीन से जो गल्ला निकल रहा है इसके लिए, जितने जानवर हैं सब हलाल जानवर इसके लिए, रोज़ाना कितने जो है बकरे कटते हैं इसके लिए, रोज़ाना कितने गाय करते हैं इसके लिए। अल्लाह ताला फ़ायदा अल्लाह ताला इंसान को जो है अशरफुल मखलूक़ात को पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला सब सारे चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। सुबह हो रही इसके लिए, रात हो रही इसके लिए। रात अल्लाह सोने को दिया, नींद होती, दिन में आदमी का है रात में सोने से दिन में काम कर सकता। ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला कुरान में फरमा रही, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जन्नातिन अल्फाफा। ये 10 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमा रही, हमने ज़मीन को फ़र्श की तरह बिछा दिया। जैसा जानिमाज़ बिछा कर बैठे आप, ऐसा अल्लाह ज़मीन को बिछा दिए। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की बड़ाई। और कोई चीज़ है उसको हरकत नहीं करना, लो कीले मार दें, ऐसा अल्लाह पहाड़ों को रखी कि ज़मीन हल्ला नहीं बोलो।
ये सब हमारे लिए। आसमान से अल्लाह बारिश बरसा रही, आसमान भरे हमारे लिए, ज़मीन से अल्लाह गल्ला निकाल ली हमारे लिए। हाँ, अल्लाह बोले हम इंसान को मर्द औरत बनाया, जोड़ी बनाया, ये हमारे लिए। अल्लाह ताला सूरह वत्तीन में फरमा रहे लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढांचा बोल लिया। अल्लाह देखो, अल्लाह ताला जो है आँख जहाँ रखना था वहाँ रखे, नाक जहाँ रखना था वहाँ रखे, ज़बान जहाँ नहीं, आँख से देखता, नाक से सुनता, ज़बान से खाता। अल्लाह की कुदरत अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे, इंसान का तस्करा बोल रहे। अगर आँखें पीछे होती तो कोई चीज़ खाना है तो आँखों को पीछे दिखा के नाक को सूंघा खाना पड़ता। अगर नाक पीछे होती आँखों को दिखा को नाक को सूंघा को खाना पड़ता। अगर ज़बान पीछे होती तो आदमी खूबसूरत भी नहीं होता, आँख से देख के नाक से सूंघ के पीछे से खिलाना पड़ता। अल्लाह कैसी कुदरत वाले हैं। अल्लाह सर के बाल बढ़ा रही, नाखून नहीं बढ़ा रही, जिस चीज़ को बढ़ा रहा उसको बढ़ा रही, जिसको नहीं बढ़ाना उसको नहीं बढ़ा रही। अल्लाह की कुदरत। अगर नाखून आए बढ़ाते तो उसको भी कैंची से कतरना पड़ता। देखो, हाँ, अल्लाह ताला जो है पलखों के बालों को बढ़ा रही, पलखों के बाला है, अगर सर के बाला बढ़ रहे हैं, अगर पलखों के बाला बढ़ते तो वो कट करना पड़ता। अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला बोले लक़द ख़लक़नल इंसान, इंसान को हमने बेहतरीन सांचे में, नाखून बढ़ रही, दांत नहीं बढ़ रही। अगर नहीं, अल्लाह की कुदरत देखो कैसी है। तो अल्लाह ताला 18,000 मखलूक़ात को हमारे फ़ायदे के लिए, अल्लाह ताला बोल रही है सारे चीज़ें तुम्हारे लिए, तुम्हें मेरे लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत कैसे पैदा किया बोलिए। अल्लाह ताला को हमको पैदा करने का मकसद अल्लाह ताला बता रही। हाँ, अफ़हसिबकुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह कुरान में बोल रहे हैं क्या ए बंदे ए बंदी, क्या तुम्हारा गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया कि तुम हमारे पास लौट के नहीं आओगे। हाँ, सवाल कर रहे हैं अल्लाह, तुम्हें बेकार पैदा नहीं हुई, मेरी इबादत कैसे पैदा हुई, मुझे लौट के तुम्हें मेरी तरफ आना है। मेरी माँ बहनों, हमें दुनिया में कई को पैदा हुई है इंसान, क्या अने मकसद क्या है दुनिया में, अल्लाह भेज जाने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला बोल रही तुम्हारा मकसद, अल्लाह ताला तुमसे क्या चाह रही, तुम्हें दुनिया में कई को पैदा हुई, तुम हमसे क्या चाह रही। अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं क्या, अल्लाह ताला हमको दुनिया में कई को पैदा कराया कि अपनी इबादत के वास्ते पैदा। और अल्लाह हमसे क्या चाह रहा, अल्लाह ताला जो है हमसे दीन की मेहनत चाह रही, हमें अपनी दीन पर जमना और दूसरों को भी दीन की दावत देना, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान की आयत है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये उम्मत को अल्लाह, इससे पहले बहुत से नबी आए, 1,24,000 नबी आए। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह बेहतर नहीं बोलनी, शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह बेहतर नहीं बोलनी, इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह बेहतरीन नहीं बोलनी, सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह बेहतरीन नहीं बोलनी, हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह बेहतरीन नहीं बोलनी। ऐसे बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह बेहतरीन नहीं बोलनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह बेहतरीन नहीं बोलनी। अल्लाह ताला बनी इसराइल आई, उनके बेटे इसाक अलैहिस्सलाम, ऐसे इसमें कई पैगम्बर आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक। किसी उम्मत को अल्लाह बेहतरीन उम्मत नहीं बोल रही। मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह तुम बेहतरीन उम्मत हो बोल रही। देखो, 1,24,000 नबिया में 1,30 पर 3,990 पर 9 मखलूक़ात को अल्लाह बेहतरीन उम्मत नहीं बोल रही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह बेहतरीन उम्मत बोल रही। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफ़ा रसानी के वास्ते निकाली गई हो, लोगों को नफ़ा पहुँचाने के वास्ते निकाली गई हो। अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेक काम का हुक्म करती हो और बुरे कामों से रोकती हो और ख़ुद उस पर जमे रहती हो, अपने आप को आम मुसलमानों में कहती हो। देखो, बड़ापन भी नहीं आ रहा, दीन का काम करो, बड़ापन भी नहीं आना, हाँ तुम भी एक आम मुसलमानों में है। तो ये अल्लाह उम्मत को बेहतरीन बोल रही। अल्लाह क्या चाह रही कि ये उम्मत से अल्लाह दीन का काम चाह रही, दावत का काम चाह रही। हाँ, अल्लाह ताला और एक जगह बोल रही, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाए। ऐसे 350 आयतें हैं, मौलाना शेखुल अज़म ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत से आयतें हैं जिसमें अल्लाह उम्मत को क्या चाह रही सो बता रही। ये उम्मत से अल्लाह दीन का काम चाह रही। कितने लोग दीन से दूर है। अब ये गांव के अंदर ही हमें आके देखे तो कितने लोग नमाज को आ रहे हैं, मस्जिदों का यह हाल है तो घरों का क्या हाल है। अल्लाह 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 माफ़ फरमाए। हमारा आने का मकसद दीन का काम है, हमारा आने का मकसद अल्लाह की इबादत है। पहले हम खुद जो है 5 खुद फिक्र आ जाना, फजर की नमाज माशाल्लाह हम बहनें नमाज पढ़ती नहीं बल्कि नहीं, पाबंदी करना, जैसा जुम्मा को पाबंदी करती हैं ऐसा हर नमाज की पाबंदी करना। फजर में जो जल्दी उठ जाती है एक फ़िक्र खाना नमाज़ पढ़ने की, जोहर में पकाने के बाद एक फ़िक्र खाना नमाज़ पढ़ने की, फ़िक्र पे अल्लाह काम लेती है। जैसा जुम्मा की नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र होती तो अल्लाह जुम्मा की नमाज़ पढ़ने की तौफीक देती है। अल्लाह का दीन बहुत ऊंचा है,
गिरे पड़ों को नहीं देते, जो तलब फिक्र करती है अल्लाह उसको तौफीक देती। ऐसा हर रोज़ 5 नमाज़ों की फ़िक्र करना, वो फ़िक्र आने के वास्ते जो मजलिस को जोड़ा जाता। हाँ, तो मैं बता रहा था शुरू में 18,000 मखलूक़ात में जो है अशरफुल मखलूक अल्लाह इंसान को बनाया। ये अल्लाह ताला पूरे 18,000 मखलूक़ात को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, अल्लाह 3 हिस्से करें। एक जो है इंसाना, एक जो है जानवर, चौपाई वाले यानी 4 पाँव वाले जानवर, ये जितने भी है, और एक जो है फरिश्ते। अब जो है ये 18,000 मखलूक़ात को 3 हिस्से, इंसान और जिन्नात, हैवानात, फरिश्ते। ज़रा बात गहरी है, बात को अल्लाह हमको समझा दे, अल्लाह हमको बात को समझा दे। अब जो है देखो, मैं इसलिए बात समझा रहा हूँ, अल्लाह मेरे को भी आपको बात समझा दे, अल्लाह तुम्हारी फ़िक्र पे अल्लाह बात निकाल रहा है। अब जो इंसाना है, ये इंसाना को अल्लाह क्या दी? नफ्स भी दी, अकल, अने अकल बोलने की चीज़ भी है, नफ्स भी है। ख्वाहिशात तो भी आदमी चल सकता, नाफरमानी भी कर सकता। इसको जो है अकल भी है, नफ्स भी है। ये 2 चीज़ें अशरफुल मखलूक़ात को है, इसलिए इन अशरफुल मखलूक है। क्या जी? इंसान अशरफुल मखलूक है। अब जो है हैवानात जितने भी है, यानी जितने भी जानवर हैं, इनको अल्लाह सिर्फ नफ्स दी, खाली उनको नफ्स है, अकल नहीं। एक बच्चा कई बकरियों को चराता, एक बच्चा कई ऊँटों को चराता, नहीं, रोज़ाना जो है कई लीटर दूध जो है उनसे लेकर जो है पूरे गांव में बेचता। अगर वो भैंस को अकल होती, अरे मेरे बच्चों को नहीं पिला सका, इन सब गाँव पूरा बेच कर लात मार को गिरा डाल दी। तो बता रहा हूँ मैं, एक छोटा सा बच्चा कई ऊँटों को कई बकरियों को ले गया था। तो जितने भी जानवर हैं उनको क्या है, क्या नहीं है, उनको अकल नहीं, खाली नफ्स है। अच्छा, अब देखो, ये जो है इंसान को अल्लाह अकल भी दी, नफ्स भी दी, इसलिए वो मरने के बाद मट्टी हो जाता, लेकिन इंसान से हिसाब किताब होता। अल्लाह इंसान को हिसाब किताब देती। पानी पियो जाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। फरिश्ते हैं, फरिश्तों को अल्लाह ताला जो है नफ्स नहीं दी। ये 18,000 मखलूक़ों में फरिश्ते भी एक मखलूक है, हमारे आँखों को नज़र नहीं आती। फरिश्ते नूर से बने हुए हैं, अनगिनत है। फरिश्ते जो है नूर से बने हुए हैं, किरामुन कातिबीन, जो है सीधे हाथ पर, दामे खंदे पर, सीधे खंदे पर, एक नेकी लिखने वाला फरिश्ता, एक बुराई लिखने वाला फरिश्ता। ये सीसी कैमरे, 2 सीसी कैमरे हमारे, हमें जब से पैदा हुए हैं जब से हमारे साथ है, हमें जब तक जिंदा रहेंगे हमारे साथ रहेंगे। जब कोई बंदा कोई बंदी नेकी का इरादा करती हैं तो 1 डाल दी, जब नेक अमल करती हैं तो 10 नेकियां लिखी जाती। लेकिन जब बंदा बंदी गुनाह का इरादा करती हैं तो कुछ भी नहीं लिखा जाता। जब गुनाह भी कर देता तो कुछ भी नहीं लिखा जाता। ये फरिश्ता पूछता है इसको, नेकी लिखने वाले को, नेकी लिखने वाला फरिश्ता अमीर है, बड़ा है, उसको पूछा जाता, अरे इन गुनाह करे लिखना है, ठहरो ठहरो। सुबह में गुनाह करे तो जोहर तक देखती क्या, तो जोहर की नमाज़ पढ़ को तोबा करता क्या कि? जब जोहर की नमाज़ पढ़ को तोबा नहीं करता तो उसका गुनाह लिखा जाता। अगर जोहर की नमाज़ करके तोबा कराया तो डिलीट कर दिया, इसके गुनाह पूरे माफ़ कर देती। अल्लाह टाइम देती। आदमी बंदा या बंदी कोई नाफरमानी कर रहे हैं तो 2-3 घंटे उसको टाइम होता, तोबा कर देंगे कि बोल। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, फरिश्ते नूर से बने हुए अनगिनत है। इनको अल्लाह सिर्फ, इनको कोई फरिश्ता आसमान में रुकू में है तो क़यामत तक रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई सजदे में, क़यामत तक सजदे में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की अर्श को उठाए हुए है। जैसा बारिश पड़ता है, एक फरिश्ता बारिश का ख़तरा लेके आता, अनगिनत काबतुल्लाह के कई फरिश्ते, हज़ारों फरिश्ते, जिस तरह काबतुल्लाह है ऐसा अल्लाह के अर्श के पास 7 ज़मीन पर एक काबतुल्लाह है। फरिश्ते जो है तवाफ़ करते हैं, हर इंसान के बंदा और बंदी के साथ चंद फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते नूर से बने हुए हैं। हाँ, इनको जो है सिर्फ नफ्स नहीं, अकल है। लेकिन जो हैवानात है, मैं 18,000 मखलूक़ात को बता रहा हूँ, 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह 3 हिस्सों में डिवाइड करी बोला। एक इंसाना, दूसरे हैवानात ने, जितने भी जानवर हैं, तीसरे जो है फरिश्ते। तो फरिश्तों को अल्लाह क्या नहीं दी? नफ्स नहीं दी, अकल दी। लेकिन जानवरों को अल्लाह ताला क्या नहीं दी? नफ्स दी, अकल नहीं दी। लेकिन इंसान को अल्लाह 2 भी दी, अकल भी दी, नफ्स भी दी। अब यहाँ बात समझना है, बात गहरी है। अब ये बंदा या बंदी अपनी अकल को इस्तेमाल कर लेकर 5 खुद नमाज पढ़ ली तो इसका मुकाम फरिश्तों से आगे बढ़ जाता। अल्लाह अकबर। जैसा रबिया बसरी, अल्हम्दुलिल्लाह, एक माँ साहब गुजरे हैं, ऐसे अल्लाह वाले थे, ऐसा अल्लाह वाले थे, रात रात भर इबादत करने वाले, अल्लाह से डरने वाले। रबिया बसरी बहुत बड़ी अल्लाह वाली, अपने शोहर से पूछते कोई तकादा नहीं तो रात में इबादत को ठहर जाते। अल्लाह का डर खौफ ऐसा था, इतना अल्लाह का डर खौफ था। रबिया बसरी का तस्करा, जब ये 40 साल की उम्र में इन्होंने बेवा हो गए, इनके शोहर का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त के बड़े अल्लाह वाले हसन बसरी
हर 100 साल को अल्लाह ताला एक मुजद्दिद को पैदा कर दी। 100 साल में जो दीन के अंदर खामियाँ आ गए हैं दी, वो खामियाँ को दुरुस्त करने के वास्ते एक बहुत बड़े अल्लाह वाले पैदा होते हैं, उनको मुजद्दिद बोलते हैं। दीन के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसको सही करते हैं। ऐसा उन्होंने हमारे पहले मुजद्दिद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के नबी के जाने के ज़माने के बाद जो है एक 400 साल ये हसन एक ज़माना गुजरा ताबईन का, तबे ताबईन का, उस वक्त के हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले। इनको मालूम हुआ ये रबिया बसरी बहुत बड़ी अल्लाह वाली है, उनका यानी बहुत इबादत गुजार, बहुत तक़वा परहेज़गार। अब इन्हों जो है अपना पैगाम भेजाए उनके निकाह के वास्ते, तो उन्होंने बोले मैं फ़िक्र में हूँ मरने के बाद की ज़िंदगी की, मैं फ़िक्र में हूँ आखिरत की ज़िंदगी की। इतनी इबादत करने वाली, इतना अल्लाह से डरने वाली, लेकिन उनके अंदर अल्लाह का आखिरत का इतना खौफ था। कल क़यामत के दिन नाम अमल हाथ में देने वाले हैं अल्लाह, नाम अमल बोला नहीं, 2 फरिश्ते सीसी कैमरा लेके बैठे, ये लिखते हैं कि नाम अमल हमारा 90 दफ्तर होंगे, 90 किताबा होंगे। वो किताबा इतने बड़े होंगे कि इंसान की निगाह जहाँ तक जाएगी वहाँ तक उतने बड़े बड़े किताबा लिख को रखे नहीं फरिश्ते। हाँ, ये हमारे सीधे हाथ में मिल गया तो समझ जाना इसको पास हो गया, जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट मिल गई। वो नाम अमल देख को जो है इसको एक सर्टिफिकेट दे दी, सीधे हाथ में मिल गई तो पास जन्नत में जाती, दामे हाथ में मिल गया तो जहन्नम में जाती। तो मैं ये फ़िक्र में हूँ कल क़यामत के दिन वो नाम अमल मेरे सीधे हाथ में मिलती या दामे हाथ में मिलती। अल्लाह, आपको पता है तो बोल दो कि मेरे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बोलने लगे, मेरा ख़त्म मेरे को खुद नहीं मालूम, किसी इंसान का पता नहीं मालूम कि सीधे हाथ में मिलेगा या दामे हाथ में मिलेगा, किसी को नहीं पता। अल्लाह अल्लाह। और बोलने लगे पुलसरात पर गुजरना ही है। एक पुलसरात बोल के एक अल्लाह ताला जो है जन्नत के बीच में है, जहन्नम के यानी एक रास्ता है, नीचे जहन्नम है। पुलसरात बाल से बारीक तलवार से तेज, 1500 साल का रास्ता, 500 साल ढौलान, 500 साल ऊंचान, 500 साल उतरान। अब लोग उसमें इंसान कट को गिरते हैं। और जो नेक परहेजगार हती, नमाजी हती, अल्लाह से डरने वाले हती, जो 5 खुद के नमाज भी पढ़ ले तो कामयाब। हदीस खुदूसी है, हदीस वो तो अल्लाह के नबी जो बात बोलती है उसको हदीस बोलती है। हदीस खुदूसी वो तो अल्लाह ताला खुद फरमा रही, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत को 5 नमाजें फ़र्ज़ करें। हम बंदे और बंदियाँ अल्लाह नबी की उम्मत है, हमारे पर 5 खुद की नमाज फ़र्ज़ है। जो भी इन बंदा या बंदी अपनी ज़िम्मेदारी से 5 खुद की नमाज पढ़ लेती, उसको मैं जन्नत दे दूँ बोलिए अल्लाह। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत। जो इन नमाज़ों का पाबंदी नहीं करता बंदा और बंदी, मेरी वही जिम्मेदारी नहीं, चाहे तो मैं उसको माफ़ फरमा दूँ, चाहे तो उसको पकड़ लूँ, ये अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी, 5 खुद नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला जिम्मेदारी ले रही, अल्लाह खुद अहद कर रही। पूरे बादशाह के बादशाह मेरे को और आपको बनाए, पूरी दुनिया को बनाए, वही से अल्लाह की जिम्मेदारी कितनी बड़ी। ये एक हदीस बस है फजीलत की, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ले रही, क्या भी नहीं। सुबह शाम में आदमी जर्नी फिक्र करके रोज़ाना, अब तक जो हो गया अल्लाह माफ़ फरमाए, अब जो ज़िंदगी बाकी है इसकी गनीमत समझ को ये एक नमाज भी नहीं छोड़ना। फ़िक्र आ जाना, जैसा हमारे काम करने की फ़िक्र आती, पकाने की फ़िक्र आती, दुनिया के कोई से बच्चे को स्कूल को भेजना, उसको भेजाने की फ़िक्र आती, ऐसा हमारे अंदर वैसी फ़िक्र एक हमारे अंदर नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र आ जाए। सुबह सुबह नमाज़ पढ़ना, सबको उठाना, फिर जोहर में पकवान हो गया, अज़ान हो गई, टाइम टेबल लिख लेना घर में, जोहर की अज़ान 1 बजे होती, उसका टाइम शुरू कब हो रहा कब ख़त्म हो रहा मालूम करना, फजर की नमाज़ का टाइम कब शुरू हो रहा कब ख़त्म हो रहा मालूम करना, असर की नमाज़ का टाइम कब शुरू हो रहा कब तक पढ़ सकती मालूम करना, मगरिब की नमाज़ का टाइम कब शुरू हो रहा कब ख़त्म हो रहा मालूम करना, इशा की नमाज़ का टाइम कब शुरू हो रहा कब ख़त्म हो रहा। हमारे अंदर जैसा दुनिया ही काम आ गया, फिक्र आती नहीं कहीं को, तो मरने के बाद ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, फ़ानी है, 60 साल 70 साल, अब कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का। यहाँ की फ़िक्र खाली ये 60-70 साल की ज़िंदगी इतनी फ़िक्र कर रही, तो बरसा की ज़िंदगी, हमारी नानी हमारी दादी पड़नानी सब दुनिया से चल गए, नहीं हमें भी जाना है, एक दिन हमें भी जाना, उसकी फ़िक्र कितनी करना। वो गए तो हमेशा की ज़िंदगी, वहाँ मौत को मौत नहीं, मौत को अल्लाह ताला एक जुम्मे की शक्ल में जुबा कर डाल दी। इसका मतलब क्या, अब किसी को मौत नहीं, जन्नत वाले हमेशा के लिए जन्नत में, जहन्नम वाले हमेशा के लिए जहन्नम में। वहाँ की ज़िंदगी की फ़िक्र करना, जैसे यहाँ का क्या करना वो यहाँ रहकर करना। अब देखो इतनी बड़ी फजीलत की हदीस हमको मिल गई, ज़र्रा हमें माशाल्लाह हम पंथी नमाज नेवल को नहीं, पाबंदी से नमाज की पाबंदी कर लिए तो भी जैसा पुलसरात का रास्ता क्या, अल्लाह जन्नत का वादा कर दी। तो रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे,
ना मालूम है वो इतनी बड़ी अल्लाह वाली है, तकवा परहेजगार है, नेक है, हाँ उनका तस्करा किताबों में लिखा हुआ है, बहुत बड़ी अल्लाह वाली थी, फिर भी जो है वो रास्ते में मैं गुजर सकता हूँ कि नहीं गुजर सकती कि मेरे को पता नहीं। हसन बशीर रहमतुल्लाह अलैह बोलने लगे मेरे को भी पता नहीं, ज़रा बता दो मैं पास। हर इंसान को पता नहीं, कौन बोल सकती पार हो सकती बोल को। बाबा ऐसे ऐसे सवाल करे मुझे इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। जब अल्लाह के नबी आब कौसर पे होंगे, आब कौसर का पानी अल्लाह के नबी पिलाते रहेंगे, बता दो वो मिलता नहीं मिलता, कैसी फिक्र आखिरत की, ये फिक्र हमें सोचना। अल्लाह अकबर, मेरे कुछ पता नहीं, मेरे को मिलता नहीं मिलता, हर इंसान को पता नहीं कि मिलता कि नहीं। अल्लाह ताला आब कौसर पे पानी पिलाती, पुलसरात का रास्ता, ये जो है नाम या अमल, ऐसे ऐसे सवाल आखिरत के करे। खबर में 3 सवाल जवाब होने वाले हैं। बोल मन रब्बू का, बोल तेरा रब कौन है। माँ दीनू का, बोल तेरा दीन क्या है। मन नबीयू का, बोल तेरा नबी कौन है। वो जवाब दे दूँ नहीं मैं, दुनिया में तैयारी करोगे तो हर इंसान को नहीं मालूम कौन दे सकती जवाब कौन नहीं। पहली मंजिल खबर है। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह जब किसी खबर को देखते तो इतना रोते उनकी, अने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, उनकी दाढ़ी भीग जाती थी। अदना बोले जन्नत का तस्करा, जहन्नम का तस्करा इतना होता, आपको जो है जहन्नम का तस्करा इतना आने के बाद भी आपके उतना नहीं रोते जितना खाली आप खबर को देख के, ना बयान सुनती नहीं, खाली खबर को देख के इतना रोती आप। ये मंजिल है, सबसे पहली मंजिल है आखिरतों में की सबसे पहली मंजिल है। जो इसमें पार हो गया सब मंजिला पार हो गया था, जो इसमें अटक गया सब में अटक गया था। खबर में सबसे पहले ईमान के बाद नमाज़ों को देखती, इसके 5 नमाज़ों को देखो। कई को तो अल्लाह के नबी खुद अल्लाह ताला जिम्मेदारी ले रही कि उसको मैं जन्नत दे दूँ बोले, इसके ऐसे इसके नमाज़ों को देखती। अब उसके फ़र्ज़ नमाज़ों में कमी है तो सुन्नतों को डालो बोलती, सुन्नत इसके ऐसे सुन्नतों का ही पाबंदी करना। अब फ़र्ज़ नमाज़ों में अभी कमी है, सुन्नतों से पूर्ण हुआ तो बोलती नफिलों को डालो बोलती, नफिला में डालती। फ़र्ज़ सुन्नत नफिला ये सारी चीज़ें डाले जाती हैं, जब डाल को उसकी नमाज़ों को मुकम्मल करती। इसलिए फ़र्ज़ के साथ सुन्नता भी अदा करना, नफिला भी अदा करना। देखो कैसी फ़िक्र रबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह की, ऐसी फ़िक्र थी। मैं बताना ये चाह रहा हूँ मेरी माँ बहनों, हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह तो बता दिया ईशा, अब मेरे को मौका नहीं, मेरे को तैयारी। इसलिए पहले ज़माने में 40 साल होते गोरे अब इसा लपट को रखते थे, अब मेरे को अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के पास जाना है, वो डर और खौफ में लगे रहते। हाँ अल्लाह हमको माफ़ फरमाए। तो मैं जो शुरू में जो बात बता रहा था कि जितने भी इंसान हैं अल्लाह उसको नफ्स भी दी, अकल भी दी। जितने भी जानवर हैं उनको सिर्फ नफ्स है, और जितने भी फरिश्ते हैं उनको अकल है। तो ये इंसान अपनी अकल को, ये बंदा ये बंदी अपनी अकल को इस्तेमाल कर ली, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ली, अपनी अकल को इस्तेमाल कर ली, पर्दे में रह गई, अपनी अकल को इस्तेमाल कर ली, कुरान की तिलावत कर ली, अने नेक अमल को जो है फ़िक्र के साथ कर ली, अपनी अकल को इस्तेमाल कर लेंगे तो फरिश्तों से आगे बंदा और बंदी का मकाम बढ़ जाता। लेकिन जब बंदा और बंदी अपने नफ्स को इस्तेमाल कर लिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जानवरों से नीचे इसका मुकाम गिर जाता। जानवरों कहीं वो नफ्सानी ख्वाहिशात पे जानवर चलती। जानवरों में चंद किस्में हैं, 3 कैटेगरी हैं जानवरों में। एक जो है बैल बकरी, इनका काम क्या है, खाली खाते हैं ना, उनका क्या भी काम नहीं, खाली खाना 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 नहीं। ऐसा इंसान के अंदर ऐसी फिक्र नफ्स पर चलता था, बंदा और बंदी, तो इसके अंदर ऐसी फिक्र आ जाती क्या भी नहीं, दुनिया 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 कमाना, दुनिया की ज़िंदगी अच्छी देख लेना, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, अल्लाह नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए। नफ्सानी ख्वाहिशात हो गए तो पहले यहाँ आती, आखिरत की आई फिक्र इतनी है थी, खाली दुनिया दुनिया कमाना खाना पैसे जमाना वो करना, ना नमाज की फ़िक्र, ना रोज़े की फ़िक्र, ना दीन की फ़िक्र, कोई फ़िक्र नहीं। ये फ़र्ज़ा है, रोज़ 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, इसको पूछा जाएगा। रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज़ है, ज़िंदगी भर के रोज़े रमज़ान के रोज़े का मुकाबला नहीं करते, उसको पूछा जाएगा। हाँ, और जो है माल वाले हैं तो हज भी करना फ़र्ज़ है, ज़कात भी देना फ़र्ज़ है। हाँ, ईमान 24 घंटे फ़र्ज़ है, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। अभी नफ्सानी ख्वाहिशात पर जब बंदा या बंदी गुजरती तो फिर क्या है, बंदा और बंदी के अंदर जो है, ये बात करके बात ख़त्म कर देता हूँ मैं। बंदा बंदी के अंदर जो है और एक कैटेगरी आ जाती, बिच्छू सांप जैसी। अब वो नफ्सानियत में अभी बिच्छू सांप कैसे रहती, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। देखो बिच्छू का क्या भी काम नहीं, कौन आ गया सामने आया उसको ढस देना। सांप का क्या भी काम नहीं, जो सामने आया उसको ढस देना, उतना जिनका काम, दूसरा काम क्या भी नहीं उनका, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। देखो ऐसा इंसान के अंदर ऐसा आ जाता, खाली दूसरों को तकलीफ देना इसका काम होता, इसको क्या नफा नहीं होता था, खाली दूसरों को तकलीफ देता, नफ्सानियत पर चलेगा ऐसा। अब एक कैटेगरी हैवानात जैसी, अरे शेर मगर, वो क्या करती, कौन सामने आने की चीज़ खाओ खा लेती। शेर को बोले ये बकरी के 2 बच्चे हैं, नको खाओ तो नहीं सुनता शेर, पहले उसको पेट भरना, उसको मार को खाता। तो इंसान के अंदर ऐसा नफ्सानियत आ जाती,
दूसरों को खूना करना, बामा डालना, ये खाली उसको क्या भी नहीं, उसको क्या फ़ायदा नहीं होता था, खाली दंगा फसाद करता था। जब नफ्सानियत पर गुजरता तो जानवरों से नीचे गिर जाता, जब अपने अकल को इस्तेमाल करता तो फरिश्तों से आगे चले जाता। तो मैं बोला 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ताला बना के इंसान को अशरफुल मखलूक जो बनाई, ये इंसान को अल्लाह अकल भी दी, नफ्स भी दी। अब हमारे इख्तियार में है कि हमें अपनी अकल को इस्तेमाल करें तो जन्नत मिलती, हमारी नफ्स को इस्तेमाल करें तो जहन्नम मिलती। बोले नहीं, ये जन्नत की तलब कर रहे थे या जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इसलिए जन्नत की तलब के लिए हमें अपने अकल को इस्तेमाल करके नमाज़ों की पाबंदी करना, अपने नफ्स से बच कर अपने ख्वाहिशात से रुकना। अल्लाह हमको जो है बात अब पहली बार जोड़े हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। शुरू में जो बात बोले हमें तालीम की फ़िक्र करो। माँ बहन जो है इंशाअल्लाह घर में जो है तालीम पढ़ना, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की सकीना आती। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ऐ अल्लाह हमारे अल्लाह इज्तिमा को कबूल फरमा। अल्लाह जहाँ कहाँ भी ऐसे औरतों को अल्लाह हम जोड़ के दीन की बात कर रहे हैं, दीन की फ़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह हम जो है कहने वाले ही मोहताज है, सुनने वाले ही मोहताज है। कहने सुनने से ज़्यादा हर दो को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर बहन को अपने घर में तालीम करने की, जो फ़ज़ाइल आमाल, मुंतखब हदीस, ये जितने किताबें हैं, अब हर बहन को जो है अपने घर में तालीम करने की अल्लाह उनके अंदर एक फ़िक्र आ जाए कि भाई अब जो बातें सुने हैं ज़रा फ़िक्र लेके जाए, घरों में तालीम हो जाए। और अल्लाह के रास्ते में ये बहनों को भी जो जमात 3 दिन निकलते हैं मालूम करके, वो भी अल्लाह के रास्ते में निकलने की फ़िक्र अता फरमा। ऐ अल्लाह कहने वाला ही मोहताज है, सुनने वाला ही मोहताज है। कहने सुनने से ज़्यादा हर दो को अमल करने की तौफीक अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा कि एक जने किताब लेको किसके किसके घर में तालीम होती करती शुरू करती है, जरा लिखो, मस्जिद को भेजा दो। इतना खास कर दो वो इतना फ़ोन कर रही, खाली फ़ोन कर रही है। काला काला काला